Welcome friend in DD Learning. We are going to do today how to find the inverse of a real function. But today our focus will be not by the algebraical way, but we will focus on that how to find the inverse of a function, of a real function whose graph will be given. तो हम लोग आज क्या करेंगे कि आपको एक ग्राफ ऑफ अ रियल फंक्शन आपको दे दिया जाएगा एंड हम लोग सीखेंगे कि उसका इनवर्स का ग्राफ कैसे ड्रॉ कर सकते हैं. तो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल, सपोज अ फंक्शन ऑफ एक्स, रियल फंक्शंस की ग्राफ आप मान लो इज बीइंग लाइक दिस. ये मेरी एक्स एक्सिस है, दिस इज द वाई एक्सिस एंड दिस इज द ग्राफ ऑफ द रियल फंक्शन. तो हम लोगों को ड्रॉ क्या करना है कि इस पर्टिकुलर ग्राफ जो है ये एक रियल फंक्शन की ग्राफ है, फंक्शन की नेम एफ है. हम लोगों को ग्राफ ड्रॉ करना है एफ इनवर्स की. वी हैव टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स. अब जो फंक्शन की ग्राफ दिया हुआ है, पहले तो हम लोगों को वहां पे चेक करना है. वी हैव टू चेक कि ये फंक्शन जो है ये आपका 1-to-1 है या नहीं है, क्योंकि वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर द इनवर्स ऑफ अ फंक्शन टू एग्जिस्ट इज दैट द फंक्शन हैज टू बी 1-to-1. अब देखो 1-to-1 ग्राफिकली चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि आप ना एक्स एक्सिस के पैरेलल हॉरिजॉन्टल लाइन आप ड्रॉ करेंगे. अगर वो ग्राफ को एक ही जगह पे इंटरसेक्ट करता है देन दैट पर्टिकुलर ग्राफ ऑफ दैट फंक्शन जो है वो एक 1-to-1 फंक्शन की ग्राफ है. तो यहाँ पे हम लोग देख ही सकते हैं कि कोई भी अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो वो ग्राफ को एक ही जगह पे इंटरसेक्ट करेगा. मतलब ये जो ग्राफ जो है एफ, जो ग्राफ मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, ये पर्टिकुलर ग्राफ जो है ये एक 1-to-1 फंक्शन की ग्राफ है. अब हम लोगों को करना क्या है कि इसका इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन की ग्राफ ड्रॉ करना है. तो कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे. सो द स्ट्रेट लाइन जो है इसका इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स. y इक्वल टू एक्स इज अ स्ट्रेट लाइन जिनकी स्लोप इज योर +1, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन उनकी 45 डिग्री. और ये y इक्वल टू एक्स लाइन जो है ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट पे लाई करता है. So what we are going to do to get the graph of f inverse, हम लोग f inverse की ग्राफ ड्रॉ करना है. तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको रिफ्लेक्ट करेंगे. We are going to reflect this on the line y equal to x. ये जो मेरी y equal to x लाइन जो है ये आपके एज अ मिरर एक्ट करेगा. तो हम लोगों को इनका क्या करना है कि इनको रिफ्लेक्ट करना है. सो वी आर गोइंग टू रिफ्लेक्ट दिस पर्टिकुलर ग्राफ ऑन द लाइन y इक्वल टू एक्स. मान लेते हैं ये फंक्शन जो है मेरे एक्स स्क्वायर है, ठीक है. सो मेरा फंक्शन जो था वो एक्स स्क्वायर है. तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था कि एक पर्टिकुलर फंक्शन अगर दे दिया जाए तो उनके इनवर्स कैसे हम लोग फाइंड करते हैं. हम लोग y की जगह पे x डालेंगे और x की जगह पे y डालेंगे. और यहाँ पे हम लोग अगर देख सकते हैं कि ये फंक्शन जो है इनका डोमेन जो है इट इज योर लेस देन इक्वल टू 0 एंड इनकी रेंज जो है इस फंक्शन की दैट इज योर ग्रेटर देन इक्वल टू 0. और हम लोगों ने देखा था ये था डोमेन ऑफ f. एंड नाउ हम लोग इस फंक्शन की इनवर्स फाइंड कर रहे हैं. तो हाउ टू डू इट, हम लोग स्विच करते हैं. y की जगह पे वी हैव सब्स्टिट्यूट x एंड x की जगह पे y सब्स्टिट्यूट किए और फिर y को सब्जेक्ट बनाएंगे. तो y को जब सब्जेक्ट बनाने जाएंगे तो y is going to be what, the different output, the range, and the range of the inverse of a function will be equal to the domain. तो y की वैल्यू जो होगी वो आपका लेस देन इक्वल टू 0 होगा एंड इनकी जो डोमेन होगा इस इनवर्स फंक्शन की, इनका डोमेन जो होगा वो उसका जो रेंज था, तो मतलब इसका डोमेन होगा आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो डोमेन में भी पॉजिटिव बट ये आपका नेगेटिव होगा आउटपुट्स. तो ग्राफ आपका कैसे दिखेगा? तो ग्राफ ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन
will be of what? It is going to be y is equal to minus root x. So y is equal to minus root x की ग्राफ कैसे होंगे? तो y is equal to minus root x की ग्राफ आपके ऐसे बने। तो ये हो गए हैं आपके f इनवर्स ऑफ x के ग्राफ। आई रिपीट माई स्टेटमेंट, आराम से देखिए। क्या है कि आपको एक फंक्शन दे दिया गया था एक्स स्क्वायर, जिसका ग्राफ बोला गया ये है, जिनका डोमेन था x लेस देन इक्वल टू 0 एंड रेंज था y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हम लोगों को ड्रॉ क्या करना था? हम लोगों को ड्रॉ करना है इस फंक्शन का इनवर्स की ग्राफ। तो इस फंक्शन के इनवर्स की ग्राफ हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे? तो इनका इनवर्स की ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम लोगों को पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है, दैट इज y इक्वल टू x, और फिर इस पर्टिकुलर फंक्शन को रिफ्लेक्ट करना है ऑन दिस लाइन y इक्वल टू x। तो y इक्वल टू x लाइन के ऊपर अगर हम लोग रिफ्लेक्ट करते हैं तो इनके फिगर जो है वो आपके ऐसे बनेंगे। इट विल बी समथिंग लाइक दिस। तो देखो यहाँ पे कोई भी पॉइंट अगर रिफ्लेक्ट करते हैं तो ये रिफ्लेक्ट करके ये यहाँ पे आएगा। So whenever a graph will be given for a real function, पहले आप उनको चेक कर लो कि वो पर्टिकुलर फंक्शन आपके 1 to 1 है कि नहीं, और जैसे ही पता चल जाता है कि वो पर्टिकुलर फंक्शन आपकी 1 to 1 है, आप उस पर्टिकुलर ग्राफ को रिफ्लेक्ट करो ऑन द लाइन y इक्वल टू x। y इक्वल टू x में रिफ्लेक्ट करने के बाद जो ग्राफ बनेगा दैट विल बी द इनवर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर फंक्शन। एक और सिंपल एग्जांपल लेता हूं, इट विल बी मोर क्लियर टू यू पीपल। तो सपोज हम लोग के पास एक ग्राफ ऐसा है, एक स्ट्रेट, यहाँ पे दिस इज गोइंग टू बी योर फंक्शन। ये इसका x इंटरसेप्ट हम लोग ले लेते हैं -2 एंड y इंटरसेप्ट ले लेते हैं +3। ये फंक्शन ऑफ x है, दैट्स इक्वल टू y, एंड ये जो है ये आपका एक स्ट्रेट लाइन हो गया। इस स्ट्रेट लाइन का अगर हम लोग इक्वेशन फाइंड करना है तो इसका स्लोप जो है दैट इज योर 3/2, तो y इज इक्वल टू इट विल बी योर 3x/2 +3। तो ये मेरे फंक्शन है और ये ग्राफ इनका दे दिया गया। अब क्या करना है कि इसका इनवर्स का मुझे ग्राफ फाइंड करना है। तो एक बार एल्जेब्रिकल वे में भी करते हैं और फिर देखते हैं कि उसका ग्राफ भी कैसे ड्रॉ करते हैं। दोनों एक साथ हम लोग स्टडी करेंगे। तो y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 3x/2 +3, ये मेरे फंक्शन गिवन है। अब इस फंक्शन का इनवर्स कैसे फाइंड करना है? वी नो द सिंपल मेथड इज आप y की जगह पे x लिख दो और x की जगह पे y लिख दो और फिर y को सब्जेक्ट करना है। तो y को सब्जेक्ट करेंगे तो क्या आएगा? सो वी विल गेट समथिंग लाइक दिस। तो ये हो गया आपके, वी गॉट दिस द इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करना। अब ग्राफ अगर ये फंक्शन को देख के अगर ड्रॉ करना नहीं है, अगर हम लोग को बस डायरेक्टली अगर ग्राफ ही ड्रॉ करना है, तो व्हाट आई से, आप पहले एक लाइन ड्रॉ कर लो y इक्वल टू x लाइन, और ये y इक्वल टू x लाइन विल एक्ट एज अ मिरर। तो इफ इट इज एक्ट एज अ मिरर, तो आपका ये जो 3 जो y इंटरसेप्ट था फंक्शन ऑफ x के, वो जब यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा ना, ये बन जाएगा आपका इसका x इंटरसेप्ट। एंड इसका जो x इंटरसेप्ट था -2, जब ये रिफ्लेक्ट होगा आपका y इक्वल टू x लाइन पे, ये हो जाएगा y इंटरसेप्ट। अब ये दो पॉइंट को अगर हम लोग ज्वाइन करते हैं, देन वी गेट द ग्राफ ऑफ f इनवर्स ऑफ x। तो जब भी आपको एक फंक्शन दे दिया जाएगा एंड इफ यू हैव टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इनवर्स ऑफ दैट फंक्शन, तो पहला काम आप जो करोगे कि पहले आप चेक कर लो कि दैट पर्टिकुलर फंक्शन जो है वो 1 to 1 है कि नहीं। चेक कैसे करोगे? चेक करने के लिए आप एक्स एक्सिस से पैरेलल आप लाइन ड्रॉ करोगे। अगर वो ग्राफ को एक ही जगह पे इंटरसेक्ट करता है
कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस अगर ग्राफ को एक ही जगह पे इंटरसेक्ट करता है, जैसे कि मान लो कि आपको एक ग्राफ ऐसे दे दिया गया, ये देखो, इसमें देखो, इसमें अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हो ना, ये ग्राफ को दो जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इस तरह का फंक्शन का हम लोगों का 1 to 1 नहीं होता है और इनका इनवर्स भी एग्जिस्ट नहीं करता है। तो एक पर्टिकुलर फंक्शन का ग्राफ का अगर आपको इनवर्स चेक करना है, तो पहला काम जो करना है कि दैट वी हैव टू चेक वेदर दैट पर्टिकुलर फंक्शन इज 1 to 1 और नॉट। तो ग्राफिकली कैसे चेक करते हैं, हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ को एक ही जगह पे इंटरसेक्ट करता है देन इट इज 1 to 1। जैसे कि ये पर्टिकुलर ग्राफ में आप देखो ये 1 to 1 फंक्शन नहीं है, तो इसके इनवर्स कट ग्राफ हम लोग ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, तो इसका ग्राफ नहीं होगा क्योंकि इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। तो एक पर्टिकुलर फंक्शन का इनवर्स का एग्जिस्ट का वन ऑफ द मेन कंडीशन इज फंक्शन को 1 to 1 होना है। तो यहां पे मैंने एक स्ट्रेट लाइन लिया था y = 3x/2 + 3। मुझे इस पर्टिकुलर ग्राफ का क्या ड्रॉ करना था, इनवर्स ऑफ दिस। तो इसके लिए हमने क्या किया कि पहले एक एल्जेब्रिकल वे दिखाया मैंने, दिस इज द एल्जेब्रिकल वे, दिस इज एन एल्जेब्रिकल वे कि कैसे किया कि y की जगह पे x लिख दिया, x की जगह पे y लिख दिया एंड देन वी स्विच्ड करने के बाद फिर y को सब्जेक्ट बना के जो मिला y = जो मिला इन टर्म्स ऑफ x, दैट इज द f इनवर्स ऑफ x। लेकिन अगर विदाउट फाइंडिंग द इनवर्स ऑफ द फंक्शन इन एन एल्जेब्रिकल वे, आपको अगर डायरेक्टली अगर ग्राफ ही ड्रॉ करना है तो आप पहले एक लाइन ड्रॉ करोगे दैट इज y = x, और फिर उस y = x लाइन के ऊपर आप उस पर्टिकुलर फंक्शन के ग्राफ को रिफ्लेक्ट करोगे। तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट करने से कैसे बनेगा, y फंक्शन की जो x इंटरसेप्ट है -2, उसको जब हम लोग y = x में रिफ्लेक्ट करेंगे तो वो मेरा इनवर्स ऑफ दैट फंक्शन की ग्राफ का क्या बन जाएगा, y इंटरसेप्ट। फंक्शन की जो x इंटरसेप्ट था वो y = x लाइन में रिफ्लेक्ट होने के बाद वो बन जाएगा y इंटरसेप्ट, एंड इनकी जो y इंटरसेप्ट था, फंक्शन की जो y इंटरसेप्ट था, उनको अगर आप y = x लाइन में रिफ्लेक्ट करोगे तो वो बन जाएगा x इंटरसेप्ट। तो जैसे ही मुझे दो पॉइंट मिल गया तो उनको ज्वाइन करने से जो स्ट्रेट लाइन बन रहा है दैट इज नथिंग इज द इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन। और अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे ये जो इक्वेशन जो है ये इसी का है, इस पर्टिकुलर लाइन का। तो इसी तरह से अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर फंक्शन अगर दे दिया जाए और इनके अगर आपको इनवर्स का ग्राफ ड्रॉ करना है तो याद रखना कि पहला काम चेक करना है दैट द फंक्शन इज 1 to 1, पहला चीज वो चेक करोगे। सेकेंड चीज आप क्या करोगे कि आप पहले y = x लाइन ड्रॉ करोगे, अगर फंक्शन 1 to 1 है वो चेक हो गया, फिर आप y = x लाइन ड्रॉ करना और फिर उसको उस लाइन के ऊपर रिफ्लेक्ट करोगे। आगे और भी हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन के ऊपर वर्कआउट करेंगे। आप लोगों को जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के ऊपर जो भी क्वेश्चंस आते हैं, काफ़ी बार देखा गया कि कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस तरह का क्वेश्चन आता है जहाँ पे आपको ग्राफ ड्रॉ करना पड़ता है या उससे रिलेटेड बहुत कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, या आप लोगों को कुछ अलग से कुछ चीज़ कमेंट करना है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिए इन दिस बिलो। इफ वी हैव आवर आईडीज इन द डिस्क्रिप्टिव बॉक्स। चाहो तो आप लोग टेलीग्राम भी हम लोगों का इस्तेमाल कर सकते हो, वहाँ पे आप लोग पूछ सकते हो व्हाट एवर यू वांट्स टू नो। वेरी सुन हम लोग एक लाइव रखेंगे जहाँ पे आप लोगों का एग्जाम्स आ रहा है, तो बिफोर दैट इट विल बी एन हेल्पफुल फॉर यू पीपल। विल अनाउंस द डेट वेरी सुन, जहाँ पे आप लोग मेरे से कोई भी टॉपिक के ऊपर आप लोग क्वेश्चन मेरे से पूछ सकते हो। यू कैन क्लियर योर डाउट्स एंड विल बी वेरी हैप्पी to know that how you people are feeling about our videos and all these things. Please comments below. So thank you for today.